लेते, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन, तो 4 दिन की छुट्टी के बाद हंगामेदार होगा सत्र। दोपहर 2 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो 4 दिन की अवकाश के बाद आज दोपहर 2 बजे फिर से हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। आज सत्र की कार्यवाही पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष सदन में आज एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में घटिया निर्माण सामग्री, अवैध खनन, किसानों को मुआवजा और यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरेगा। तो वही बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे, और इस पर भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है, तो वही 4 दिन के अवकाश के बाद आज हंगामेदार होगा सत्र। दोपहर 2 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो 4 दिन के अवकाश के बाद आज दोपहर 2 बजे फिर से हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। और आज सत्र की कार्यवाही पूरी तरह से हंगामेदार रहने के भी आसार है, क्योंकि विपक्ष सदन में आज एनसीआर के में बहुमंजिला इमारतों में घटिया निर्माण सामग्री, अवैध खनन, किसानों को मुआवजा और यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरेगा। तो वही बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे, और इस पर भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार की प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। तो वही मुख्यमंत्री ने गोद लिए गए गांवों के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल कुरुक्षेत्र के जयराम शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जयराम संस्थान के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जेपी दलाल ने SYL के मुद्दे पर कहा कि मामला अभी उच्च न्यायालय में है, हमारी जीत भी हो चुकी है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम बार बार प्रार्थना भी करते हैं कि हरियाणा की प्यासी धरती और हरियाणा के किसानों को उनका हक जरूर दे। तो वही आप सांसद सुशील गुप्ता के 30 विधायकों के संपर्क में आने पर जेपी दलाल ने कहा कि विधायकों के संपर्क में आने से आम आदमी पार्टी को कोई भी लाभ नहीं होगा। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि 2 साल बाद बच्चे हंसते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से हालात भी सामान्य होते जा रहे हैं। जयराम शिक्षण संस्थान के प्रांगण में बच्चियों के बीच में जो उत्सव से भरा हुआ माहौल है और कोविड की बीमारी के बाद ये हंसते खेलते बच्चे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये मुझे उम्मीद है कि इस संकट से हमारा देश निकल चुका है और फिर दोबारा से उसी तरह से बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, खिलखिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ और इन बच्चों की प्रतिभा को देख करके मुझे पूरा भरोसा है कि 21वीं सदी भारत की है। ये प्रतिभावान बच्चे जोश से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए, ये हमारी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, भारत का नाम पूरा दुनिया के अंदर करेंगे। जयराम शिक्षण संस्थान द्वार बाजरा ने यमुनानगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जैसे मंच पर
संबोधन शुरू किया तो कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे की खींचातानी करने लगे। आप पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा के प्रभारी के सामने ही पहले स्टेज पर बहस करते नजर आए। स्टेज से उठकर खुद प्रभारी ने दोनों कार्यकर्ताओं को समझाया। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला गोवा के अंदर, इस बार 2 आई है, अगली बार 100% 100 आएंगे। और की पार्टी इसमें शामिल हो सकती है आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी सिर्फ ईमानदार राजनेताओं का स्वागत करती है, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, जिनका चरित्र ठीक हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत का असर हरियाणा में भी देखा जा रहा है, जिसके बाद अब शाहबाद के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा के संगठन मंत्री सुखबीर सिंह चहल पहुंचे तो सुनील कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। संगठन मंत्री सुखबीर सिंह चहल ने कहा कि देश में जो सरकारें इस विश्वास के साथ बनाई गई थी कि जनता के लिए कुछ करेंगी, लेकिन इन सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। लोग इसी विश्वास के साथ जनहित में कार्य होंगे। देखिए, देश के अंदर जो सरकारें बनाई गई वो इस बात के लिए बनाई गई थी कि वो कुछ करेंगी किसी जनता के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आम आदमी पार्टी के हक में इसलिए वोट आ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जनहित के काम हो, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम वो करके दिखाए हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर दी, वही मॉडल पंजाब के अंदर लागू हुआ। और पंजाब के अंदर सरकार बनने के बाद 4 दिन के अंदर वो फैसले ले लिए गए जो सरकारों से कई सालों में नहीं लिए गए। 125 करोड़ तक के मुआवजे दिए गए हैं किसानों को, और 25,000 नौकरियां निकाली गई हैं। अगर ये काम पिछली सरकारें कर देती तो शायद आम आदमी पार्टी के आने की जरूरत नहीं थी। आज लोग जानते हैं कि एक ही आदमी काम कर सकता है, वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बनाता, वो गारंटी देता है और उन गारंटी को पूरी करने का काम करता है। मेरे पंचकुला के प्रोग्राम थे और मैं यहाँ से निकल रहा था तो सुनील जी का फोन आया मेरे पास। कल तक के जितने प्रोग्राम थे वो साथ थे, यहाँ से निकलते हुए इन साथियों का फोन आया और हमने ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया। इस तरीके का प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था, और नहीं तो ये पूरी टीम, कल भी मैं पूरी टीम के साथ था। मंडी के अंदर हमने ज्वाइनिंग करवाई है, उसके बाद कई गाँव के अंदर गए हैं। 22 तारीख को फिर से गाँव के अंदर प्रोग्राम है जहाँ पे पूरी टीम देखने को मिलेगी। जो हमारे उत्तरी हरियाणा के संगठन मंत्री हैं सुखबीर चहल जी, इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये इंजीनियर रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी का झंडा इन्होंने बहुत ज़्यादा बुलंद किया है। अपने इंजीनियर की बैठे हुए हजारों लाख रुपए कमा सकते थे, जो कि वो छोड़कर इन्होंने अपना घर बार छोड़ के पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करा है। आज इनकी बदौलत ही पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कहूँगा उत्तरी हरियाणा के नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर एक पौधा लगाया था इन्होंने, जो कि एक वृक्ष का रूप लेता हुआ जा रहा है। और आने वाले आगे चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। आप माहौल देख रहे हो कि अभी इलेक्शन हरियाणा का 2024 में लगभग 2-2.25 साल पुराना है, अभी शेष है उनके दिन, और ऐसा माहौल हो रहा है कि जैसे इलेक्शन कुछ दिनों बाद है। करनाल के सेक्टर 9 स्थित मंदिर में कश्मीरी हिंदुओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। इसमें त्रासदी के समय मारे गए लोगों की शांति की कामना की, साथ ही प्रार्थना की कि कश्मीरी हिंदुओं पर जो जुल्म हुए वह कभी किसी के साथ ना हो। करनाल में रहने वाले 32 परिवारों ने जहां सीएम मनोहर लाल से करनाल में कहीं भी मंदिर के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की, जहां पर वो पूजा पाठ करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। इसके लिए वे जल्द ही सीएम से मिलेंगे। साथ ही यदि केंद्र सरकार कश्मीर में सुरक्षा के जिम्मा के साथ उन्हें भेजते तो वह जाने के लिए तैयार है। ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः, देवेभ्यो स्वाहा, विश्वे देवेभ्यो नमः। बस समिधा चारों तरफ से लगाइए। हम बताना चाहते हैं कि हमने कितनी पीड़ा सही है, फिर भी हम अपने पाँव में खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है। और हमें उम्मीद है आने वाले सरकार से, खट्टर साहब से, मेघा भंडारी जी से, कि वह हमें एक ज़मीन दे जहाँ पे हम अपना भवन बनाएं और वहाँ अपनी रीति रिवाज, अपना कल्चर को जागृत करें। पिक्चर रिलीज हुई उसमें क्या देख रहे हैं, क्या कुछ यादें तो झंझोर दी, हमारे घाव नोच दिए। पर हम ये कहते हैं कि हमारे पर फिल्म बनी है, ये तो उनके पर भी बनी है कि वो कितने कायर थे, क्या क्या उन्होंने किया, हमारे से जुल्म की है। या गंदगी उनकी दिखी नहीं, वो गंदगी वो उनको देखनी चाहिए, वो कितने गंदे हैं, कितनी गंदी सोच है उनकी।
किस तरह हमें लूटा, हमारी इज्जत लूटी, हमारे को बुरी तरह से धकेल के घर से निकाला। क्या भविष्य में दोबारा जाना चाहेंगे? अवश्य जाना चाहेंगे। अगर हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हमारा साथ दें, अमित शाह जी साथ दें, तो हम जरूर जाएंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीश कोल है और मैं यहाँ पे NDRA में पढ़ता हूँ। जी, हम जो हवन कर रहे हैं ये 2 साल से हम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोरोना, और अभी आज कोरोना जो है थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, तो हम ये एनुअल हवन करते हैं। ये इसके पीछे कारण ये भी है कि हम करनाल में अभी, और करनाल की इन जनरल पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से हम हर साल ये हवन करते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 40-42 फैमिलीज कश्मीरी पंडित्स की रहती हैं, जो 89-90s में उसी त्रासदी के दौरान जो है देश के अलग अलग कोनों में शिफ्ट हो गई थी। तो 89 में कुछ 40-45 फैमिलीज जो है वो करनाल में शिफ्ट हो गई थी। बस उन्हीं के साथ साल में एक बार ऐसे मिलके जो है अपनी के लिए भी और करनाल वासियों के लिए भी हम जो है शांति के लिए हवन करते हैं। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण पर हुई चर्चा के बावजूद प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे रुकने का नाम नहीं ले रहे। यमुनानगर में एक चर्च में प्रार्थना सभा और कीर्तन एवं धर्मांतरण की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन एकता विहार कॉलोनी पहुंचे, जहां हिंदू संगठनों की ओर भी इस इलाके में घर में कीर्तन किया जा रहा था, जिसके बाद भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे। चर्च में लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसी बीच डीएसपी सुभाष चंद्र भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोप है कि उन्होंने डीएसपी के साथ भी बदतमीजी की। इसी दौरान पुलिस ने पादरी को हिरासत में ले लिया। सर भाई साहब, ये है कि ये पिछले जब भी संडे आता है, पिछले संडे गए उससे पिछले संडे में इनके यहाँ पे एक प्रेयर होती है, और ये जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा परेशान है क्योंकि बड़े बड़े माइक लगा के यहाँ पे बोझ आवाज में बोलते हैं। यदि कोई पड़ोसी वहां उनके पास जाता है कि भाई ये जो आप इतने शोर किया हुआ आप वो बंद कर लो, परंतु ये बंद नहीं करते। तो पिछले संडे भी हम आए थे तो एसएचओ साहब ने कहा था कि ये दोनों पक्षों को बुला के जो ये समाधान है इसका कर देंगे, परंतु जो दूसरा पक्ष है वो आया नहीं है बिल्कुल भी, ना तो एसएचओ की बात सुनी है ना डीएसपी की बात सुनी है। और आज भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए होते हैं इनके चर्च में, आने के बावजूद इन्होंने यहाँ जोर जोर से हल्ला करा। तो हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पे आए और कीर्तन रखा हुआ था अपने फौजी साहब के घर, तो जो इनको है यहाँ पे इन्होंने डीएसपी के साथ बदतमीजी करी, और डीएसपी साहब ने हमारे उदयवीर शास्त्री के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। तो अपने जो लोग हैं वो काफी भड़के हैं कि आप एक पक्ष की बात सुन रहे हो, आप दूसरे पक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। परंतु अब ये है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो फादरी है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराता था, उसे डीएसपी साहब और उनकी टीम पकड़ के ले जा चुकी है। प्रशासन कोई भी रियलिटी चेक नहीं कर रहा है, प्रशासन रियलिटी चेक नहीं कर रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कुरुक्षेत्र में राजनीति में भागीदारी को लेकर प्रदेश स्तरीय कश्यप समाज की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में युवाओं को समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। वहीं इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप को हरियाणा में चेयरमैन देने की भी मांग की। साथ ही बैठक में सभा की ओर से कई प्रमुख मुद्दे भी रखे गए। इस पावन धरा पर पहुंचने पर हरियाणा कश्यप राजपूत सभा रजिस्टर 184 के सभी मेरे सम्मानित जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान जी, स्टेट प्रधान समेत सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे रामकुमार एडवोकेट करनाल से जी, और हमारे युवा के अध्यक्ष मन्नू कश्यप गरोंडा जी, उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर जी करनाल, और मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी गई है हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन एवं प्रभारी, मैं इसके लिए पूरी कार्यकारिणी का आभारी हूं। और आने वाले दिनों में हम सब युवा मिलकर अपने समाज में गांव दर गांव जाएंगे, अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कोई किसी धर्मशाला पे कब्जा करने का नहीं है। मेरा नाम जय भगवान कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद सभा। साथियों, मेरा तो सिर्फ पर्पज यही है, जो युवा शक्ति है, मैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर युवा शक्ति को इतना मजबूत बना दूंगा। मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए, हमें किसी पार्टी पर टिकट नहीं मांगना पड़ेगा। जब वो आएंगे हमारे युवा साथियों पे, हमारे प्रधानों पे, हमारी मेन बॉडी पे, प्रधान जी टिकट किसको देना, हम अपनी तैयार करेंगे अपने युवा साथियों को आगे के लिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, भाई रामकुमार ने वैसे तो कह दिया, अगर खट्टर का दिमाग अभी सही नहीं हुआ, अरे हमारा एक MLA है, एक 20 लाख आबादी में एक MLA बन भी गया, क्या उसको कहीं स्थान नहीं दे सकते, कहीं अच्छी चेयरमैन नहीं देते। कैथल में एक निवासी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 10,000 का लोन नाई की दुकान का सामान लेने के लिए अप्लाई किया था और उसका लोन भी पास हो गया, लेकिन उसने लोन नहीं लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। ASP मकसूद अहमद ने इसकी जांच की और चेतावनी देकर छोड़ा गया और आगे से वार्निंग दे दी गई कि अगर किसी ने सरकार की जारी योजनाओं में कमीशन खोरी का काम किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक शुरू की है, जिसमें कि जो गरीब परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय सालाना 1,80,000 से कम है, वो 1 लाख तक के लोन अप्लाई कर सकते हैं स्वरोजगार के लिए। तो हमारे पास भी एक हमारे यहाँ के कलायत के किसान एक वो हैं जो कि नाई का काम करते हैं, उन्होंने इसमें लोन के लिए अप्लाई वो करना चाह रहे थे। तो उन्हें जब पता चला कि भाई लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए कोटेशन की आवश्यकता होती है,
तो वो अपने सामान जो भी खरीदना चाहते थे रोज़गार अपना चलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने कोटेशन के लिए यहाँ पे कैथल में जो सप्लायर हैं उनसे संपर्क किया, तो उनसे उसमें कमीशन की मांग की गई। तो जब ये बात उन्होंने, उसके बाद उन्हें लगा कि अगर मैं कमीशन ही दूंगा तो फिर मेरे पास में जो वैसे ही मुझे 1 लाख का लोन मिलेगा तो मैं कमीशन कहाँ से दूंगा, जब पहले से कोई गरीब है उसको इस तरह से कमीशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने ये बात हमें इन्फॉर्म करी। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्होंने उनसे भी बात करी जो कंप्लेनेंट है, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके इस बारे में कहा कि भाई इसकी जांच की जाए, और अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं जो हमारी सरकार की अच्छी नीतियां हैं उनमें भी कोई गरीबों की सहायता के लिए जो नीतियां चल रही हैं उसमें भी कमीशन की अगर मांग करते हैं तो ऐसे लोगों पे तुरंत अंकुश लगाया जाए। सर, मैंने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत है ना लोन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, और उसमें मेरे पास सीएम की तरफ से कॉल आई है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन क्यों नहीं मिला है सर। तो मैंने सर उसमें उनको बोला कि सर मैं कोटेशन वगैरह के लिए गया था, कैथल आया था, कैथल कोटेशन के में जो कोटेशन देनी होती है ना उसमें जो 10% का सिस्टम होता है ना सर, उसको मैं कमीशन समझ गया था जो उनको देना होता है, तो बिल कटती है जो जीएसटी वगैरह कटती है जो, तो उसको कमीशन समझ गया था, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यूक्रेन में रूसी हमले का आज 26वां दिन है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव में भीषण गोलीबारी की है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाके में बम बरसाया। इतना ही नहीं बल्कि रूस ने सोमवार को हाइपरसोनिक मिसाइल की यूक्रेन से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं रूसी मिसाइल हमले में कीव का मॉल भी तबाह हो गया। आपको बताते चले कि यूक्रेन रूसी हमले में अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। तो यूक्रेन में रूसी हमले का आज 26वां दिन है। तो इसी बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव में भीषण गोलीबारी भी की है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाके में बम बरसाए, और इतना ही नहीं बल्कि रूस ने सोमवार को हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया। तो वही रूसी मिसाइल हमले में कीव का मॉल भी तबाह हो गया। आपको बताते चले कि यूक्रेन रूसी हमले में अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए और 31 लोग की कोरोना के चलते मौत हो गई। वही देश में एक दिन में 2652 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में अब कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.74% के पार पहुंच गया। फिलहाल देश में 25,106 कोरोना के मामले एक्टिव है। तो अब देश में भी लगातार कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में 1134 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 31 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो वही देश में एक दिन में 2652 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.74% के पार पहुंच गया। और फिलहाल देश में 25,106 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। बीते 24 घंटे में देश में 1,134 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई और अब देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.74% के पार पहुंच गया है, जहां 2,652 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जहां बीते 24 घंटे में 71 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 116 लोगों ने कोरोना को मात दी है और एक व्यक्ति की बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते मौत हो गई। तो एक कोरोना मरीज की जहां मौत हुई, तो ये आपको बता दें कि प्रदेश में अब कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.88% के पार पहुंच गया। और गुरुग्राम में 39, फरीदाबाद में 6, यमुनानगर में 3 और सिरसा में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो
हरियाणा में भी अब कोरोना काबू में नजर आ रहा है, जहां बीते 24 घंटे में 71 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वही बात करें अगर प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो अब प्रदेश में रिकवरी रेट भी 98.88% के पार पहुंच गया है, जहां बीते 24 घंटे में 116 लोगों ने कोरोना को मात दी है, तो वही एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। गुरुग्राम में 39, फरीदाबाद में 6, यमुनानगर में 3 और सिरसा में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।